हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चों के माइंड के अंदर रहता है, स्पेशली जो कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर होते हैं कि सर क्या हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, और अगर अगर हम इंटर्नशिप करते हैं, चाहे मान लीजिए किसी एमएनसी के अंदर ही करते हैं, तो क्या उसको हम एज अ वर्क एक्स अपने एमबीए एडमिशन के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि यार इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, अप्रेंटिसशिप, क्या इसको वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है study_buzz_education। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप हमारे पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो इस पर 70% ऑफ चल रहा है। आप कैट या एमबीए पेनड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, और इसके साथ आपको फ्री बुक सेट भी प्रोवाइड करा जा रहा है। और इसके साथ आपको एक पोर्टल भी मिलता है जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स और सारे फुल एंड मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सबसे पहले कैट एग्जाम की, तो कैट एग्जाम जिससे कि आप सारे के सारे आईएम्स के लिए और बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, चाहे आप एफएमएस हो, एसपी जैन हो, एमडीआई हो, चाहे जितने भी कॉलेजेस हो। अगर हम उनके बारे में बात करें तो उनका ये कहना है कि भाई जो वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा वो सिर्फ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में कुछ काम किया है तो आप उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं मान सकते। यानी कि चाहे आपने कोई पार्ट टाइम काम किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है जिसको लोग लाइफ प्रोजेक्ट भी कहते हैं आजकल, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप या प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी है, तो उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन। मान लीजिए आपकी मई के अंदर ग्रेजुएशन खत्म होती है, तो मई के बाद का जो वर्क एक्स है फुल टाइम, जिसकी आपके पास सपोर्ट के अंदर, ऑल्दो अभी अपलोड नहीं करना लेकिन बाद में मांगते हैं कि आप सपोर्ट के अंदर अपना ज्वाइनिंग लेटर, एडमिशन, उसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप्स और ये सारी चीजें आप अगर प्रोवाइड कर सको तो उसी को ही वर्क एक्सपीरियंस, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है। अगर ये सारी चीजें आप प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर हम जैट के बारे में बात करें तो जैट का भी ये कहना है कि भाई वर्क एक्सपीरियंस टिल 31 मार्च 2025 कैलकुलेट किया गया है। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन ही इसके अंदर माना गया है। इसके अलावा इन्होंने भी पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस को वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, और सिर्फ फुल टाइम रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन, उसी को ही एक्सपीरियंस से मानते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल से देखें, फॉर एग्जांपल एनएमआईएमएस एक बहुत टॉप का कॉलेज है जो कि एडमिशन बेसिकली एनमैट के बेसिस पे लेता है। हमने कैट के बारे में बात कर ली, जैट के बारे में बात कर ली, लगे हाथ हम एनमैट के थ्रू एनएमआईएमएस के बारे में भी बात कर लेते कि एनएमआईएमएस का क्या कहना है। एनएमआईएमएस का कहना है कि भाई जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, नॉट ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ स्टडी। कैंडिडेट का अगर वर्क एक्सपीरियंस गेन थ्रू फैमिली, बिजनेस एंड सेल्फ इंप्लॉयमेंट है तो उसको भी नहीं माना जाएगा। ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस को ही मान रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस जहां सैलरी कैश में मिलती है उसको भी नहीं माना जाएगा। तो भाई अकाउंट में सैलरी लेना, और अब तो यूपीआई का जमाना है, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कैश में मिलती है। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप को भी ये वैलिड वर्क एक्सपीरियंस नहीं मानेंगे, इंक्लूडिंग वर्किंग एज अ ट्रेनी। कैंडिडेट का वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय अ थर्ड पार्टी, और अगर इनकरेक्ट पाया गया तो कैंडिडेट को आउट कर दिया जाएगा एडमिशन प्रोसेस से, और अंडरटेकिंग भी इसके अंदर आपको सबमिट करनी होगी सेकेंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यानी कि एक चीज जो बात निकल के आती है कि चाहे आपने इंटर्नशिप करी है, आर्टिकलशिप करी है या अप्रेंटिसशिप करी है, और वर्क एक्सपीरियंस आपका अगर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस बिफोर ग्रेजुएशन है तो उसको रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। लेकिन कीपिंग दिस इन माइंड, तब भी क्या आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जबकि ये बात क्लियर है कि भाई ये वर्क एक्सपीरियंस के अंदर नहीं जुड़ता। तो इसका आंसर है बहुत बड़ा यस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जब ये वर्क एक्सपीरियंस जुड़ ही नहीं रहा मेरे के अंदर, मेरे वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ये ऐड नहीं हो रहा, व्हाई शुड आई डू? यू शुड डू इट फॉर मल्टीपल रीजन। सबसे पहले आपको एक्सपोजर मिलता है। जब आप बाहर जाते हो, आप लोगों से कनेक्ट करते हो, तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको नेटवर्क करने को मिलता है। और इन केस मान लीजिए हमने मान लिया कि वर्क एक्सपीरियंस में नहीं ऐड हो रहा, बट आप अपने सीवी में लिख सकते हो। और अगर आप अपने सीवी में लिख रहे हो तो कल को इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि यार मान लो तुमने XYZ कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी थी, वहां पे आपका क्या एक्सपीरियंस था, वहां पे आपकी क्या ड्यूटीज थी, वहां पे आपने क्या सीखा। तो ऐसा नहीं है कि
इंटर्नशिप अगर वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं हो रही तो ये इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आप कहीं से इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो और आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको आपके सीवी बिल्डिंग के अंदर ये हेल्प करती है, आपको कॉर्पोरेट का एक एक्सपीरियंस देती है कि यार किस तरीके से काम होता है। तो ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन फ्यूचर आपके वर्क एक्सपीरियंस के अंदर भी, और आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर भी ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि यार इंटर्नशिप ऑल दो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर काउंट नहीं होती, बट डेफिनेटली अगर आपको चांस मिले तो करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप हमारे पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो, और पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।